हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह, जिसमें एक वीडियो में अपलोड करती हूँ जिसका आज टॉपिक है इकोनॉमिक्स, बिहार का अर्थव्यवस्था, जिसमें एक वीडियो अपलोड कर दी हूँ और ये सेकेंड वीडियो होगा। ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज और आधार टेस्ट सीरीज का जो जितने भी टेस्ट होते हैं ना, वो मैं कंप्लीट कर दी हूँ। आधार टेस्ट सीरीज का 6 to 9 का एनसीईआरटी बेस पे था, वो 17 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और जुनून टेस्ट सीरीज का 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट जो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे प्लेलिस्ट पे अपलोड हो रहे हैं लगातार, जिसमें जनवरी टू मई हो चुका है और खान सर का बिहार स्पेशल जनवरी टू मई हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स रिविजन करने के लिए। और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज भी हो रहा है फ्रेंड्स, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा उसके लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें आज के वीडियो में पहला है उद्योग। तो उद्योग के बारे में पढ़ते हैं, बिहार में क्या क्या उद्योग प्रचलित है और क्या क्या उद्योग की संभावनाएं हैं उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उद्योग में है अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय श्रेणी के क्रम में आते हैं। तो उद्योग क्या है? द्वितीय। जो प्राथमिक क्या है? तो प्राथमिक जो कृषि होता है वो प्राथमिक में आता है, लेकिन उद्योग है जो द्वितीय क्रम में आते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। ठीक है। एक फ्रेंड बताए थे कि मैम मैं उससे नोट्स बनाता हूँ, तो इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना वो मैं कलर कर दूंगी, आप नोट्स बना लीजिएगा। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योग की संख्या सीमित है। ठीक है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ये हमें पता है क्योंकि बिहार में नदियाँ बहुत है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की अपार संभावनाएं है। वो क्या क्या है? तो बिहार के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो चीनी उद्योग। तो बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 मतलब कि 1904 ईस्वी में मठौरा सारण में स्थापित किया गया। तो एक बार ये एग्जाम में पूछ लिया है तो ध्यान दीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिल है, जिसमें 10 चालू अवस्था में है। फ्रेंड्स, ये जो बजट है ना, ये मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का है। आप ना न्यू आर्थिक सर्वेक्षण लिखिएगा, जिसमें 23-24 का रहेगा ना, वो आर्थिक सर्वेक्षण आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं एक वीडियो बना दूंगी, 2 वीडियो बना दूंगी, एक में आर्थिक सर्वेक्षण, एक में बजट आ जाएगा। तो एग्जाम के टाइम में आप उसको देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन कितना हुआ था? तो 46.22 लाख क्विंटल हुआ था। ठीक है। अब दूध उद्योग का क्या है? तो बिहार में दूध उद्योग का क्या स्थिति है? तो बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दूध का उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में 115.01 लाख टन दूध उत्पादन हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में दूध की बिक्री प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर है रही है। ठीक है। ये भी आप बजट 2023-24 का भी देख लेंगे एक बार, तो आपको सब ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है जूट। तो बिहार में जूट की तीन बड़े कारखाने हैं। कौन कौन है? तो पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा। पूर्णिया के मरांग में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बिहार में जूट 3 बड़े कौन है? तो पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा। और पूर्णिया है जो जूट में प्रथम नंबर पे है बिहार में। ठीक है। तो बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य है। तो ये जान लीजिएगा कि अगर भारत में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद बिहार दूसरे स्थान पे है। और बिहार में पहला स्थान कौन सा है? तो पूर्णिया का है। वस्त्र रेशम उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमराव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें हैं। बिहार में भागलपुर रेशम वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आता भी है।
और बिहार में मलबरी, टसर और अंडे तीनों प्रकार के रेशम उत्पादन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि खान सर का बिहार स्पेशल का जो टेस्ट आया था ना, उसमें ये पूछ लिया था कि बिहार में कौन कौन सी रेशम पाए जाते हैं, कौन कौन से रेशम का उत्पादन होता है। तो तीनों होता है फ्रेंड्स, मलबरी, टसर और अंडे। 2021-20-21 के उत्पादन और क्षेत्र था तो 2 टन हुआ था मलबरी का, जिसमें सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुर और पूर्णिया है। टसर 47 टन हुआ था, जिसमें बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई है। और अंडी 17 टन हुआ था, जिसमें मुजफ्फरपुर और बेगूसराय है। ठीक है, नेक्स्ट सीमेंट उद्योग। तो बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। और बिहार में डालमिया नगर बंजरी कहाँ है, तो ये रोहतास में सीमेंट उद्योग का स्थापित है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किसान उत्पादन कृषि उत्पादन उद्योग में क्या क्या है। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित क्या क्या है, तो चीनी, जूट, एथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहत संभावनाएं हैं। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार 3 फूड पार्क स्थापित स्वीकृति मिल गई है। तो 3 फूड कहाँ के हैं, 3 फूड पार्क कहाँ है फ्रेंड्स, तो भागलपुर में कलर कर देती हूँ, भागलपुर में, बक्सर और कटिहार में। बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें स्थान पे है और सब्जी उत्पादन में 3रे तथा फल उत्पादन में 6ठे स्थान पे है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और वो जो न्यू वाला जो आएगा ना आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें भी थोड़ा सा एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ना वही रिपीट हो जाता है या फिर नया नया चेंज होता है, तो एक बार अपडेट कर लेंगे। ठीक है, बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एकमात्र राज्य है। तो ये ध्यान रखिए कि बिहार में मखाना बहुत प्रथम स्थान पे भारत में है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पे है। तो इसका भी ध्यान रखिए, जो प्रथम स्थान पे जो है ना, वो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो मखाना में बिहार प्रथम स्थान पे है और लीची में भी बिहार प्रथम स्थान पे है। कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता दी गई है। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन सी है फ्रेंड्स, तो ये देख लेंगे। तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बरौनी में है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी बरौनी में। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, मोकामा में। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। रेल पहिया कारखाना बेला, सारण में। डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना मठौरा, सारण में। तो ये भी पूछा हुआ है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप तो हरनौत, नालंदा में है। ठीक है, अब बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम है। तो इसमें बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है, तो फतुहा, पटना में। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना में। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये पटना में। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो पटना में। और बिहार स्टेट स्पन सिल्क, ये भी भागलपुर में है। तो जो भागलपुर में है, बाकी इसमें सारे हैं बिहार में, पटना में है। तो बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये पटना में। और बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पटना में। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पटना में। और बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, तो ये भी लिमिटेड पटना में है। ध्यान रखिएगा। बिहार में उद्योग इकाई एवं क्षेत्र क्या क्या है, तो चमड़ा कहाँ कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो ये मुंगेर और पटना और मुंगेर में। चीनी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण में। कागज समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा। रेशम भागलपुर। सूती वस्त्र गया, पटना, सिवान और भागलपुर। औषधि कहाँ है, तो औषधि मुजफ्फरपुर और पटना में। सीमेंट रोहतास में। उर्वरक बरौनी, बेगूसराय। प्लाईवुड हाजीपुर, पटना और पूर्णिया और पटना में। और कालीन कहाँ है, तो ओबरा औरंगाबाद में। और तिल शोधक बरौनी, बेगूसराय में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बायडाम, BIADA की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1974 में की गई थी। तो ये थोड़ा सा डेट याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे पूछा तो नहीं है बट हाँ पूछ लेता है, तो कोई ध्यान रखिएगा कि कहाँ कब स्थापित हुआ था। और इसके 4 क्षेत्र कार्यालय है, कहाँ कहाँ, तो पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। इसमें 9 क्लस्टर कार्यरत कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र भी है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई थी। और परिवहन, तो परिवहन के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स,
और अभी नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं परिवहन। तो परिवहन के बारे में देख लेते हैं बिहार में। तो बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में भी मौजूद है, तो ये ध्यान रखेंगे। बिहार परिवहन, तो सड़क परिवहन में, बिहार परिवहन में पहला देखते हैं सड़क परिवहन। तो यह यातायात का सबसे आसान और सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क कितनी है फ्रेंड्स? तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 का है, तो आप 23-24 का देख लेंगे, ठीक है, 23-24 का देखेंगे। वैसे मैं एक बार बना दूंगी वीडियो। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग NH कितना है, नेशनल हाईवे कितना है? तो 5947.84 किलोमीटर है। प्रांतीय राजमार्ग स्टेट हाईवे कितनी है? तो 3713.97 किलोमीटर है। और मुख्य जिला पथ कितना है? तो 15,272.60 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़कें कितनी है फ्रेंड्स? तो ये बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 1,20,530 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 386 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा है, ठीक है। नेक्स्ट, सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो सड़कों की कुल लंबाई बिहार के देश में 8वां स्थान है। और पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 10वां स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई बिहार का जिला पटना है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार ध्यान रखिएगा इसका। और राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे का सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर है, जिसमें कि केवल 22 किलोमीटर ही है। नेक्स्ट है, इसको मैं कलर कर देती हूँ क्योंकि कोई बनाएंगे इसको। तो सर्वाधिक लंबाई वाला कौन है? तो पटना है। और सबसे कम लंबाई वाला कौन है? तो शिवहर है, जिसमें सिर्फ 22 किलोमीटर ही है। अब रेल परिवहन, तो रेल परिवहन के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। बिहार में 2020 में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 3794 किलोमीटर थी, जो भारत के कुल रेल मार्ग का 5.6% है। भारत में रेल लाइन है, तो भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान क्या है? तो 8वां स्थान है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है, कौन कौन है? सो ये देख लेंगे फ्रेंड्स। तो सोनपुर मंडल जो ECR में आता है, दानापुर मंडल ECR, समस्तीपुर मंडल ECR, तीनों एक ही में आता है। कटिहार मंडल NEFR में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे को 18 रेल जोन में बिहार में केवल एकमात्र रेलवे जोन जो पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर में है, तो ये ध्यान रखेंगे। सिर्फ बिहार में, जैसे कि पूरे भारत में कितनी, तो 8 रेल जोन है, जिसमें बिहार में सिर्फ एक ही रेल जोन है जो पूर्वी मध्य रेलवे बोला जाता है। क्या? तो पूर्वी मध्य रेलवे जो बोला जाता है वह है हाजीपुर में है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत पटना शहर अंतर्गत 32.91 कितना, तो 32.91 मेट्रो पथ का निर्माण किया जाना है। तो ये थोड़ा लंबाई ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कभी कभी पूछ लेगा, क्योंकि ये नया बना है तो मे भी पूछ सकता है कि लंबाई कितनी है। तो 32.91 किलोमीटर। इससे क्या है, तो इसके 2 चरणों में 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि इसका पूर्ति का टाइम कितना है, तो 2027 है। नेक्स्ट है वायु परिवहन। तो बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 में हुआ था। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृति की गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश के आम नागरिक की परिकल्पना की गई। बिहार में स्थित हवाई अड्डे कौन कौन सी है? तो ये देख लीजिएगा। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो भी अभी खानसर का जो टेस्ट हम दे रहे थे, मतलब शूट कर रहे थे, तो उसमें देखे थे कि इसमें पूछ लिया था कि बिहार में कौन से हवाई अड्डा जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, तो 2 ही है हमारे पास फ्रेंड्स, जिसमें जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पटना में है, अंतर्राष्ट्रीय है, और गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है, अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है, क्योंकि बोध गया फेमस है। नेक्स्ट दरभंगा हवाई अड्डा जो दरभंगा में है और घरेलू है, मतलब नेशनल है। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी अररिया में। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल पूर्वी चंपारण में। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में। और
चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में है, ये रक्षा वाला है, ठीक है, और बाकी सब घरेलू है। नेक्स्ट है जल परिवहन। तो जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भू आवृत राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन होता है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो बिहार से भी होकर गुजरता है, ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, ठीक है, लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह इस जल मार्ग का एक विस्तृत भाग बिहार से होकर बक्सर से भागलपुर पूरा बिहार में गुजरता है, जो गंगा नदी है गुजरता है। पटना के महेंद्रो घाट में राष्ट्रीय पुष्प संस्थान की स्थापना की गई है। बिहार में 2 लघु जल विद्युत जल मार्ग भी है, कौन कौन है, तो बरारी घाट से महादेवपुर घाट और मोकामा से बरौनी तक। आधुनिक तकनीकी के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व घटा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या है कि इकोनॉमिक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं एक काम करती हूँ, इसी वीडियो में मैं ले लेती हूँ बिहार में पर्यटन, क्योंकि बिहार में पर्यटन भी करना और ये हम बुक पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बिहार में पर्यटन इसी वीडियो में मैं इंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, क्योंकि एक लड़की के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे कठिनाइयों से निकल के आगे बढ़ना पड़ता है फ्रेंड्स। तो मैं ट्राई कर रही हूँ आगे बढ़ने की, तो प्लीज़ इसमें सपोर्ट करें हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार में पर्यटन, इसी वीडियो में हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के दार्शनिक स्थल मौजूद हैं। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और ईसाई एवं मुस्लिम सभी धर्मों के दार्शनिक स्थल मौजूद हैं। पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिहार में पर्यटन को क्या, तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। बिहार में पर्यटन का लोगो क्या है, तो बिहार टूरिज्म विशफुल बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सर्किट एवं उसके उद्योग स्थल निम्नलिखित हैं, तो कौन कौन है, तो बौद्ध सर्किट में कौन कौन है फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है, जैसे कि जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ और अपने उपदेश दिए, और स्तूप तो महाबोधि मंदिर गया में, और ये क्या है, तो यहाँ पे ज्ञान उनको मिला था। और विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। बुद्ध अवशेष स्तूप कहाँ है, तो वैशाली में। सुजातागढ़ स्तूप गया में, अशोक स्तंभ वैशाली में, और केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में है, ठीक है। अब जैन सर्किट में कौन कौन है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में देखते हैं। तो बिहार 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर का पवित्र जन्म स्थान है। तो ये दोनों को नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको PYQ में मिल गया होगा, आप जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। तो बिहार में 12वें तीर्थंकर क्या नाम था उनका, तो वसुपूज्य, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे का पवित्र जन्म स्थल है, ठीक है। बिहार में जैन धर्म से जुड़े कई धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिसमें जल मंदिर पावापुरी नालंदा में, जैन मंदिर लछुआर जमुई में, जैन मंदिर कुंडलपुर नालंदा में, और जैन मंदिर कुंडलग्राम वैशाली में। कुंडलग्राम में क्या है, तो कुंडलग्राम में हमारे जो महावीर स्वामी थे उनकी जन्म हुई थी, और पावापुरी में वो मर गए थे, तो उनको मैंने याद रखा था, रिलेट किया था कि कुंडल पहन के वो जन्म लिए थे महावीर जी, स्वामी महावीर, और पायल पहनते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे एक्सचेंज करके याद रखेंगे ना तो याद रहेगा हमेशा के लिए।
और ये हो गया रामायण सर्किट। तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बीच में बिहार का उल्लेख योगदान है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिरों एवं दार्शनिक स्थल मौजूद हैं, जिसमें सीता कुंड कहाँ है तो सीतामढ़ी में, सिंहेश्वर स्थान सहरसा में, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में, अहल्या स्थान कहाँ है तो दरभंगा में, रामशिला गया में और प्रीतशिला गया में। ये दोनों क्वेश्चन पूछा भी है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सिख सर्किट। तो सिख सर्किट में बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्मभूमि रहा है। और इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु सिख श्री गुरु गोविंद सिंह एवं 9वें गुरु श्री तेग बहादुर सिंह ने बिहार की यात्रा की थी। तो सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु गोविंद, तो और कितना, तो प्रथम गुरु तो श्री गोविंद नहीं है, तो ये ध्यान रखिए कि 10वें हैं, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जिनकी जन्म हुई है। और कब हुई है फ्रेंड्स इनकी जन्म, तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुई है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने 1600 खालसा पंथ की स्थापना कब किए हैं तो 1699 में किए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये पूछा हुआ बहुत बार है। नेक्स्ट है तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब पटना में, गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना में है, कंगन घाट पटना, प्रकाश पुंज पटना, गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना में, गुरुद्वारा बाल लीला पटना में, और गुरु नानक कुंड कहाँ है तो राजगीर में। तो ये एक कुंड अलग है, बाकी सारा कुछ पटना में ही है। अभी सूफी सर्किट के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सूफी सर्किट में बिहार की भूमि सूफीवाद के चिश्ती एवं सोहरावर्दी से संबंधित रहा है। बिहार में कई सूफी दार्शनिक स्थल मौजूद हैं। तो इसमें क्या क्या है तो मनेर पटना में, अमझर शरीफ औरंगाबाद में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। और ये PYQ में आपको बहुत बार मिल जाएगा, बहुत ही बार पूछा हुआ है। तो कि शेरशाह के सूरी का मकबरा कहाँ है तो रोहतास में है, और बड़ी दरगाह नालंदा में है। अब नेक्स्ट है इको सर्किट। तो इको सर्किट में बिहार प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता एवं मनभावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पहाड़, झरने, हरियाली की भावनात्मक दृश्य मौजूद है। पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो ये पश्चिम चंपारण में है। बराबर की गुफा जहानाबाद में है। छोटा घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा में, कांवड़ ताल झील बेगूसराय में। 67 में पूछ लिया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। और एक मात्र इसमें था राम सरन साइट में था कांवड़ झील, जो पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा कांवड़ झील, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है, तो ये कांवड़ ताल झील था बेगूसराय में। और ये 67 में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। भीम बांध कहाँ है तो मुंगेर में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तेलहड़ कुंड कैमूर और ककोलत झरना नवादा में है, तो ये भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया है। कौन कौन है तो ये पहला है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया, 2002 में यूनेस्को में गया है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा है कि यूनेस्को में बिहार के कौन से स्थल हैं तो 2 स्थल हैं। महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में ही हुई थी। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं, तो ये पूछ लेता है कि ज्ञान प्राप्ति बोध भगवान को कहाँ हुआ था तो बोधगया में हुआ था, ठीक है। और वो भी बौद्धि ब्रिज के टाइम में, बौद्धि ब्रिज के जगह पे हुआ था। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल 2016 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 2 हमारे यूनेस्को में नाम है, एक में पहला है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स और दूसरा है नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल। नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ था। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। तो ये भी पूछ लेता है फ्रेंड्स कि जो नालंदा में जो महाविहार था तो किसके शिक्षा का केंद्र था तो बौद्ध धर्म का, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तथा यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था, तो ये विश्व का प्रथम था, ठीक है ना। तो ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी निर्माण किसने कराया था फ्रेंड्स नालंदा महाविहार का, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं बता देती हूँ कुमार गुप्त किए थे,
कुमार गुप्त किए थे फ्रेंड्स। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया था। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया, जहां 2014 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने जनगणना का सेंसस का हमने कंप्लीट करा रखा है फ्रेंड्स, तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। और बिहार का राज्य व्यवस्था भी हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था तो कंप्लीट कर दी है, उसके बाद जो टॉपिक आएंगे ना वो चीज़ कवर कर लेंगे। ठीक है ना। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, कला एवं संस्कृति पढ़ लेंगे और आगे जो टॉपिक होगी वो कर लेंगे। तो हम लोग आधे घंटे की वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको इजी हो जाएगा अभी पढ़ने में। ठीक है, और अभी हम ना करंट अफेयर कर लेते हैं बिहार स्पेशल का, जो एक तो हम लोग खान सर का स्पेशल बिहार स्पेशल कर रहे हैं फ्रेंड्स, और साथ ही एडिटोरिया का करंट अफेयर भी हम लोग कर रहे हैं, जो एडिटोरिया करंट कॉन्सेप्ट से आया है। और एक और कर लेते हैं बीपीएससी मेकर का, वो भी बहुत अच्छा वो कंटेंट देते हैं। तो बीपीएससी मेकर का हम लोग करंट अफेयर कर लेते हैं, बिहार स्पेशल जो अर्धवार्षिक आया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको किसी चीज़ का वीडियो चाहिए, कौन सी सर का वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता भी सकते हैं, ताकि मैं उसमें इम्प्रूव करूँ और उसको बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर watching. Have a nice day. Keep watching, keep learning. Thank you.